जी, तो पहले आपको थोड़ा सा मैं इन रिटन फॉर्म दिखा दूँ कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती क्या हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कॉन्सेप्चुअल सी बात है, थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो पंप हैंडल मूवमेंट और बकेट हैंडल मूवमेंट दो तरह की मूवमेंट है। इसको मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको डायग्रामेटिकली भी समझा दूँगा। तो ये बेसिकली दो डायमीटर को इंक्रीज़ करती हैं, एक एंटीरियर पोस्टीरियर को और एक ट्रांसवर्स को। जो इसके मेन पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं पंप हैंडल में, एक स्टर्नम होती है, एक रिब होती है, और इसमें 2 to 6 रिब उनके स्पेशली लैटरल पार्ट होते हैं। अब स्टर्नम और रिब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों इन्वॉल्व होती हैं इसमें। पंप हैंडल, नाम देखिएगा ज़रा, पंप हैंडल लाइक नलके की तरह। ये जो पंप है, पंप हैंडल है, ये उसकी पाइप है और ये उसका हैंडल है, ठीक है। ये जो पाइप है ये ऐसे सीधे वाला, ठीक है, ये है हमारी स्टर्नम, और ये जो है इसका हैंडल है ये है रिब्स, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारी रिब इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। बकेट हैंडल, अब जो एक बकेट होती है उसका हैंडल इस तरह नीचे पड़ा हुआ होता है। सो हैंडल ऑफ द बकेट जब मूव इन एंड आउट करता है तो ट्रांसवर्सली मूव करता है ऐसे, और जब एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट होती है तो इस तरह एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मूवमेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। जैसे इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, मूवमेंट हुई एट कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट पे, जो कि हमारी बैक एंड पे होता है, वर्टिब्रल कॉलम के पास। जैसे मूवमेंट हुई, ओब्लिक मसल्स जो हैं, ओब्लिक रिब्स जो होती हैं बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल बन जाती है। कैसे हॉरिजॉन्टल बनती है, पहले आपको पता होना चाहिए, जब मसल रिलैक्स होते हैं रिब्स ऐसे नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट किए ये रिब ऐसे एलिवेट कर गई, ये ओब्लिक थी, ये एलिवेट कर गई, ठीक है। जब ये एलिवेट करती हैं सामने की तरफ, ये स्टर्नम होती है, ठीक है जी, एलिवेट करती हैं तो ये स्टर्नम भी प्रोट्यूड आउट करती है, बाहर की तरफ निकलती है। जब ये प्रोट्यूड आउट करेगी पीछे मूवमेंट होने की वजह से, तो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज करेगा। ये देखें, ये ऐसे है, जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे नलका काम करता है। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट किए इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर हॉरिजॉन्टली ये मूव कर गई, ठीक है, और इसका ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज़ कर गया। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे ऐसे ओब्लिक रिब पड़ी हुई होती हैं, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये ऐसे ऊपर को उठेंगी, ठीक है जी। इनकी जो कर्वनेस है वो कम होगी, ऐसे सीधी हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो मिडल पार्ट ऑफ द रिब है वो एलिवेट हो जाएगा। इस तरह ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज़ कर जाता है। अब बात समझने की यही है। अब हम थोड़ा सा इसको फिगर्स के ज़रिए देखते हैं। देखें, पहले पंप हैंडल मूवमेंट में दिखाया गया कि एक नलका है। अब नलका का हैंडल जो है पहले नीचे है, देन वो अपवर्ड मूव कर रहा है, मींस के ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले ये पोस्टीरियरली था, अब एंटीरियरली मूव कर रहा है, तो मींस के जो चेंज हो रहा है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में हो रहा है। इसी तरह इसके पीछे दिखाया गया है रिब, जहाँ पे ये देखें पहले क्या है, स्टर्नम का जो निचला एंड है वो पीछे पड़ा हुआ है, और जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये अपवर्ड मूव करेगी, स्टर्नम की बॉडी पुश होगी फॉरवर्ड, क्योंकि पहले जो रिब होती हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, ओब्लिक डायरेक्शन में होती हैं, बट जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, और स्टर्नम के साथ कनेक्ट होने की वजह से स्टर्नम फॉरवर्ड जो है वो प्रोट्रूड आउट हो जाती है। और दूसरी चीज़ में हम बात करें तो वो है बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट में आपको दिखाया गया है कि एक बकेट है, अब बकेट का जो हैंडल है वो नीचे है ओब्लिक डायरेक्शन में, एग्जैक्टली यही डायरेक्शन जो है वो हमारी रिब्स की होती है, बट जैसे ही इसको लेफ्ट ओवर किया गया, थोड़ा सा ऊपर उठाया गया, तो इसका ये ओब्लिक से हॉरिजॉन्टल हो गई, मींस के एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गई। इस तरह क्या हुआ कि इन मूवमेंट की वजह से एक ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरैक्स इंक्रीज कर गया। ये अब ये देखिए, ये ब्लू एरो में दिखाया गया कि जैसे ही रिब्स एलिवेट होती हैं तो जो स्टर्नम सामने की तरफ कनेक्ट है वो भी ऊपर की तरफ उठती है, एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द थोरैक्स इंक्रीज कर जाता है, मींस के एंटीरियर और पोस्टीरियर मूवमेंट होती है। अब थोड़ा सा ज़रा इसमें देख लें, बकेट हैंडल मूवमेंट में ये एक बकेट पड़ी हुई है, इसका जो हैंडल है पहले नीचे था, अब वो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो मूव कर रहा है अपवर्ड, पहले ओब्लिक था, देन इट बिकम हॉरिजॉन्टल। सो इस तरह ये ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज़ करता है।
इस तरह ये दोनों इंक्रीज़ होने की वजह से रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं। मींस कि जब हमारा डायमीटर इंक्रीज़ करता है थोरैक्स का, बाहर से जो एयर है वो स्पीडली मूव करती है इनटू द थोरैक्स, और देन हमारा रेस्पिरेशन अकर होने के बाद, यानी कि जब सारी की सारी जो एक्सचेंज ऑफ द एयर होती है उसके होने के बाद जब हमारा डायाफ्राम दोबारा ऊपर डोम शेप होता है, अपवर्ड मूव करता है, तो ये सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। मींस के रिब ओब्लीग हो जाएंगी, स्टर्नम बैकवर्ड मूव कर जाएगी। बट जैसे ही हमारा डायाफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डायमीटर को इंक्रीज़ करने के लिए, और साथ ही साथ जो ओब्लीग रिब्स हैं वो बन जाएंगी हमारी हॉरिजेंटल। और जैसे ये हॉरिजेंटल बनेंगी क्योंकि ये हमारे स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, स्टर्नम की बॉडी भी फॉरवर्ड मूव कर जाएगी। ओबियस बात है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं तो वो कनेक्शन होने की वजह से स्टर्नम भी कनेक्शन चेंज करेगी। इस तरह 2 मूवमेंट्स अकर होती हैं एट अ टाइम इन द रेस्पिरेशन।